नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें से करीब करीब 60 क्वेश्चन इजी हैं और 30 क्वेश्चन टफ हैं। देखते हैं आप लोगों में से कौन 50% स्कोर कर पाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। प्लीज कोशिश करा करो कि 100 क्वेश्चन के ये वीडियो ला रहा हूं। आपको टेस्ट देने की आदत पड़ जाएगी तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। 100 क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करो। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से अलकनंदा और भागीरथी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका जैव मंडल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जैव मंडल। लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पतु ये है आपका नागालैंड का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में माना जाता है? तो बरीड सनशाइन कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम है ऑप्शन नंबर स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर लिथोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना यहां पर सही आंसर हो जाएगा पाइराइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पाइराइट। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में। जादूगोंडा किसके लिए जाना जाता है? वो यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर यूरेनियम का भंडार राइट आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य जो है वो आपका प्रचलित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो यहां पर जो श्रेणियां दी गई हैं उसमें से हिमशिखा नाम की कोई भी श्रेणी नहीं है। तो याद रखना हिमशिखा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमशिखा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय मतलब जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मंगल जोवियन ग्रह नहीं है। काबिनी नदी किस की सहायक नदी है? तो काबिनी नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है? तो रोटी की टोकरी नाम से प्रसिद्ध है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। यूरोपा किसका एक प्रमुख प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा आपका ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। सूरमा नदी बराक नदी भी के नाम से भी जाना जाता है, कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी आपकी जो है वो निकलती है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर की पहाड़ियों से। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो नई दिल्ली के अक्षांश को यदि आप सीधा खींचोगे तो उसके 1 डिग्री के भीतर आपका एवरेस्ट पर्वत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट पर्वत राइट आंसर है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो उस शहर का नाम आपको बताना है। तो उस शहर का नाम है आपका धुबरी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, धुबरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपका बना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी ये दोनों आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये तीनों जो इस्पात संयंत्र हैं वो स्थापित किए गए थे। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होगा? तो पृथ्वी पर उसके भार के छठे भाग के बराबर होगा। 1/6 होता है ना, तो छठे भाग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर है। भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धूपगढ़ की चोटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो फिजी जो है वो स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य कहलाता है? तो भवाई जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो ऑप्शन नंबर ए कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कपास सही आंसर है। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील स्थित है आपके हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डुडोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग, माफ कीजिए डुडोंग नहीं डुगोंग है। तो डुगोंग जो है वो मन्नार की खाड़ी का प्रमुख जीव है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है डुगोंग के लिए। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा सिल्क जो है वो संबंधित है आपकी असम से। ऑप्शन नंबर डी असम राइट आंसर है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो नहीं पाई जाती बोला गया है। तो आपको बता दें ये सभी जो ये कीचड़दार दलदली मिट्टी जो है ये समुद्र के किनारे पाई जाती है। तो कहाँ नहीं पाई जाएगी? मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं है तो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी है आपकी ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पूर्व दिशा में आपकी माही नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है आपकी गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ताप्ती नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कृष्णा नदी कहां से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं किन किन को पता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर जो है वो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अरावली राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर जो आपको युग्म दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में ये वाला युग्म सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1951 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें सही आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार होता है? तो ओजोन परत को पिघलने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिम्मेदार होता है। धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा होती है? तो धौलाधर श्रृंखला जो है वो आपका लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लघु हिमालय राइट आंसर हो जाएगा।
हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर ए 10 राज्य राइट आंसर है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई हैं? तो जो जलोढ़ मृदा है वो फैली हुई है आपकी ऑप्शन नंबर ए 40% क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? मूसी तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी और भीमा। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। तो सुंदरी वन जो रहते हैं आपको पता होगा उसका नाम, ये जो है सुंदरवन और सुंदरी वन, ये आपके सुंदरवन के जंगलों में पाए जाते हैं और ये जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों द्वारा लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो महारत्न का दर्जा फरवरी 2013 में ऑप्शन नंबर बी BHEL को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो शुरू किया गया था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर डी 1973 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहां पर राइट आंसर है। त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो त्वांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का नाम है बूमला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बूमला दर्रा। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है। तो जो माजुली नदी द्वीप है वो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है बनिहाल दर्रा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थान है, उस कौन सा दर्रा है वो? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में बहुत लोग घूमने जाते हैं, पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। अटल टनल यहीं पर है, आप सभी को पता होगा, रोहतांग पास रोहतांग दर्रे में अटल टनल भी है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ऑप्शन नंबर बी माजुली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्कला, चौवारा और चौवाकड और नत्तिका राज्य में समुद्री तट है। तो ये कहां पर समुद्री तट हैं? तो ये सभी समुद्री तट हैं आपके, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी। केरल के ये सभी समुद्री तट हैं और ये सभी बहुत फेमस हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो अधिकतम देशों से होकर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डैन्यूब नदी गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी डैन्यूब नदी याद रखना राइट आंसर है। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत ये देन है लुइस अल्वारेंज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लुइस अल्वारेंज। दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है कौन सा? जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है? तो वो दर्रा है आपका ऑप्शन नंबर मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये स्थित है आपका केरल भारतीय राज्य में, है ना, केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ओरियन का सबसे चमकीला तारा है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा रिगेल। ऑप्शन नंबर डी रिगेल राइट आंसर है। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है? तो व्याहुला गिद्दा ये किया जाता है पंजाब में, ठीक है। गिद्दा, भांगड़ा ये सब पंजाब के बहुत फेमस लोक नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के साथ की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पूछा गया है कहां से कहां तक उत्तर या दक्षिण के स्थान की मतलब ध्रुव की कोणीय दूरी।
तो इसको वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है अक्षांश का। ऑप्शन नंबर ए अक्षांश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का तारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। कैंडियन नृत्य किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है? तो जो कैंडियन नृत्य होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका की एक सामान्य नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो जो दीफू दर्रा है वो आपका है ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सी, मैकमोहन रेखा पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो सोनौली बॉर्डर जो है वो भारत और नेपाल का बॉर्डर कहलाता है, बहुत प्रसिद्ध बिंदु है, यहां से लोग जाते हैं भारत से नेपाल, नेपाल से भारत। सुनौली बोलते हैं, सुनौली, ठीक है। निम्नलिखित, ये बिहार में पड़ता है, बिहार के पास सुनौली बॉर्डर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाती है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो जो हिमालय है वो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, आपको बता चुका हूं मैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से, अच्छा आपसे कई बार पूछा, एक बार और पूछता हूं, आपको कमेंट करके बताना है अरावली पर्वत कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? अरावली पर्वत कौन सा पर्वत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका वरुण सबसे दूर है सूर्य का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो शास्ताम कोटा झील यहाँ पर 81 है, ये 31 नहीं 81, टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपकी केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा केरल। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 82वां क्वेश्चन था। 83 क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो इंदिरा सागर बांध स्थित है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ये माफ कीजिएगा गंगा नदी जो है, गंगा नदी की सहायक नदी या गंगा नदी को ही आप समझ लीजिए। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। किसको? गंगा नदी को। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो गहिरा माथा अभ्यारण्य ये कछुए के लिए बहुत फेमस उड़ीसा का अभ्यारण्य है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा की हैंडमेड के रूप में ताप्ती नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे नर्मदा बहती है वैसे उसके पैरेलली ताप्ती नदी भी बहती है, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित विज्ञान अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो विज्ञान अनुशासन की ये शाखा कहलाती है आपकी स्थिरित शैल विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटी पुआ लोक नृत्य ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो जो कोलेरू झील है वो आपकी स्थित है ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश में। यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी स्लेटी की पट्ट रचना बेंडिंग होती है। तो वो चट्टान कौन सी है? वो है आपकी, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी शैल। यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं? तो म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल पहाड़ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पूर्वांचल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो जूट सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोंडा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो जादूगोंडा किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका झरिया, ऑप्शन नंबर डी, झरिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप सभी को पता है माजुली, सही सही आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। अगला, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ से और सऊदी अरब को एशियाई तरफ से, उस सागर का नाम है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाल सागर, ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत झील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो शरावती नदी से निकलने वाला झरना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जोग झरना, जो गरसुप्पा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है? तो भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है, यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों से लगती है, राइट आंसर हो जाएगा। चारों राज्यों के नाम लिखकर बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। भूटान से किस किस की सीमा लगती है, चारों राज्यों के नाम लिख के बताओ। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है नर्मदा। और अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा के साथ एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेहनत से बनाया है, आवाज मेरी स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, उसके बाद भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।